अब देखो, एक लो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a by the mixture of नॉन रिएक्टिव, मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। क्या मतलब इसका? ये क्या स्टेगा? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। मान लेते हैं हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, एक्स और वाई। गैस एक्स भी है, गैस वाई भी है, टेम्परेचर टी है, कंटेनर का वॉल्यूम वी है। तो इसके मोल अगर एन एक्स हैं और इसके मोल एन वाई हैं, तो इस मिक्सचर का प्रेशर क्या हो जाएगा? इफ वी अप्लाई द गैस लॉ फॉर दिस मिक्सचर, तो पी टोटल इंटू वॉल्यूम, मोल्स हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई आर टी। तो ये हो गया टोटल प्रेशर, तो ये हो गया। ये क्या कह रहा है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है गैस का? कि मान लो सेम कंटेनर है, वी वॉल्यूम का, सेम टेम्परेचर है, लेकिन हम इसमें केवल गैस एक्स प्लेस करें, सेम मोल्स एन एक्स, वाई को निकाल लें, तो अकेला का इस सेम वॉल्यूम टेम्परेचर पे ओनली एक्स होगा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ द गैस एक्स इंटू वॉल्यूम वी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में गैस फैल जाएगा जो वी वॉल्यूम है, एन एक्स आर टी। और सिमिलरली अगर सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर पे ओनली वाई हो, बाकी सब निकाल लिया जाए, वाई के एन वाई मोल्स हैं, जो इस मिक्सचर में थे वही मोल वाई के, केवल वाई के हैं, तो हो जाएगा पी वाई वी एन वाई आर टी। अगर हम इस, ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इफ वी एड सेकंड एंड थर्ड, we get px. Px is called partial pressure of gas x. Py is called partial pressure of gas y. तो ये ऐड करने पे px प्लस py nx प्लस ny
RT हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना? ऐसा कह सकते हैं, इफ वी एड दीज टू इक्वेशंस वी गेट दिस, PXV प्लस PYV हो जाएगा, PX प्लस PYV इक्वल टू NX प्लस NYRT। कंपेयर विद द इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा? लेफ्ट साइड साइन दोनों की सेम हो गई, तो P टोटल V ये बात सही है, ये बात समझ में आया बात? फ्रॉम 1 and 4 इक्वेशन ये लिख सकते हैं, P टोटल V इक्वल टू NX प्लस NYRT था, PX प्लस PYV इक्वल टू NX प्लस NYRT था, तो ये दोनों इक्वेट होके ये हो गया, V कट गया। तो व्हाट इट इम्प्लाइंग कि जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का, इट इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस X एंड Y। ये अकेला उसी टेम्परेचर वॉल्यूम कंडीशन में ओनली X होता, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा अकेला Y होता उस कंडीशन में टेम्परेचर में, तो जो Y एग्जर्ट करेगा टोटल प्रेशर उनका इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 गैसेज एज वेल। मतलब P टोटल, अगर सपोज N गैसेज हैं तो P1 प्लस P2 एंड सो। इतनी बात समझ में आई? Sir, हाँ बोलो। sir, for this to happen, sir, the other parameters have to remain constant, right? या वॉल्यूम टेम्परेचर शुड रिमेन सेम। ये Okay, बोल रहा sir. है कि भाई एक्चुअली अल्टीमेटली तो हम एक मिक्सचर के लिए ही बात कर रहे हैं ना। सपोज देयर इज अ मिक्सचर, उसमें एक से ज्यादा गैसेज हैं, तो वो ये बोल रहा है कि अगर हाइपोथेटिकली अगर हम ये मान लें कि एक एक बार सब गैसेस निकाल लें और एक को रहन दें, और वॉल्यूम टेम्परेचर भाई कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम का V लीटर है, आप अगर पूरा मिक्सचर उसमें ऐड करो तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर V लीटर होगा। अगर केवल गैस X भी उसमें डालोगे तो उसका वॉल्यूम भी V लीटर ही होगा, फिर गैस विल डिस्पर्स इटसेल्फ इन द होल वॉल्यूम अवेलेबल। तो वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T रखा, तो ये बोल रहा है कि अकेला अकेला गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है इंडिविजुअली, उन सबका सम इज द टोटल प्रेशर। Okay, sir. समझ में? तो एक तो ये Yes, हुआ, sir. यानी अगर आपको एक मिक्सचर में अलग अलग गैसेस के प्रेशर दिए हैं तो टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ दैट। 3 गैसेज हैं, 2 का प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, तो थर्ड का प्रेशर इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फिर ये देखो, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है N1 या NX प्लस NY RT, और एक है PXV NX RT PYV NYRT। तो देखो, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो हो जाएगा PX डिवाइडेड बाई P टोटल इज NX इस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हो? Mole fraction. दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ X। तो क्या मतलब हुआ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ X है इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ X इन द मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर।
कि y क्या हो जाएगा, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ y इनटू टोटल प्रेशर, इजंट इट? ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी एक तो इससे क्या बात मिली कि अगर मुझे टोटल प्रेशर मालूम है और अलग अलग गैस का मोल्स मालूम है, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल के पार्शियल प्रेशर इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y इंटू पी टोटल। इस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा? अगर बाइनरी मिक्सचर ही है तो ये वैल्यू क्या होगी? इफ दे आर ओनली टू कंपोनेंट x एंड y, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस क्या आता है भाई? मोल फ्रैक्शन x का One. मतलब क्या हुआ, nx। One. यस, और इसका मतलब हुआ ny। ऐड करने पे क्या आ जाएगा ये? बात भी सही है, इक्वल टू पी टोटल हो गया। यही तो हम बात बोल रहे हैं। इन जनरल अगर ith कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, और सबको ऐड करेंगे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर्स को, तो पी टोटल समेशन ऑफ xi हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। ये हो गया, तो सब इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम पी टोटल होता है। पार्शियल प्रेशर का रेशियो अगर लोगे पी बाई पी टोटल can be said as mole fraction of ith component. Ratio of partial pressure to total pressure gives the mole fraction of that component of the gas जिसकी बात कर रहे हैं, ith component। बात समझ में आई इतनी? हाँ सर। तो ये हो गया, तो ये तो डाल्टन्स लॉ ऑफ, पर ये नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, जो आपस में रिएक्ट नहीं करती है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अ नियॉन डाइऑक्सीजन mixture contains 70.6 gram pressure of the mixture of gases is 25 bar. What is the
partial pressure of सोचो कैसे करोगे। सर बार क्या सीजीएस यूनिट है प्रेशर का? बार सीजीएस यूनिट तो डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बार भी बस एक यूनिट है, मतलब इसका जैसे सीजीएस या ऐसा ही नहीं है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, पास्कल इज ऐसा यूनिट। पर प्रेशर को जैसे एटमॉस्फेयर मेजर, जैसे एटमॉस्फेयर इज नीदर सीजीएस नॉर ऐसा यूनिट, पर मेजर करते हैं, तो ऐसी बार भी है। तो बार एक यूनिट ऑफ प्रेशर, बट ये सीजीएस या ऐसा यूनिट नहीं है, उसके अलावा है। हाँ, लेकिन 1 बार इक्वल, अभी यहाँ पे आंसर बार में ही चलेगा। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल इज एन एसआई यूनिट। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। जी सर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, कि नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर। भाई आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें नियॉन है और O2 है। इसमें 70.6 ग्राम O2 है, 167.5 ग्राम नियॉन है, और इस मिक्सचर का प्रेशर 25 बार है। टोटल प्रेशर मिक्सचर का 25 बार है। पूछा क्या है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। क्या करेंगे बताओ, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सर मोल्स निकालना। मोल निकालो सबसे पहले, सही बात है दोनों के। नियॉन का एटॉमिक मास होता है 20, और O2 का तो 32 होता ही है। तो पहले दोनों के मोल निकालो, उससे दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल बाई टोटल मोल। और फिर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये सबसे पहले क्या करो, मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा ये सॉल्व करके 2.21 आता है, यानी O2 के मोल इतने हो गए। मोल ऑफ नियॉन 167.5 इसका मास है ग्राम, और मोलर मास होता है 20 ग्राम पर मोल। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 8.375 मोल। तो ये दोनों के मोल आ गए। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन, कैसे निकालेंगे। सर 2.21 बाई टू दोनों का पॉइंट टू सम। वन डिवाइडेड बाई टू सम। पॉइंट टू वन प्लस, ये हो जाएगा 2.21 बाई 10.585। जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके 0.21 आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो गया, 0.21। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना हो जाएगा। 1 माइनस एक पॉइंट तो टू। तरीका ये है कि 8.375 डिवाइडेड बाई टोटल मोल कर दें, लेकिन क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन सम 1 होना पड़ेगा। तो यू कैन राइट 0.79 एज इट इज अ बाइनरी मिक्सचर।
अब पार्शियल प्रेशर क्या हो जाए, ये तो आ गया आपके मोल फ्रैक्शंस। अगर मुझे टोटल प्रेशर मालूम हो और मोल फ्रैक्शन मालूम हो, तो मैं क्या यूज करके निकाल सकता हूं? क्या करना चाहिए मुझे टोटल प्रेशर के लिए और Mole पार्शियल fraction प्रेशर के into लिए? mole fraction into total pressure. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू पी टोटल। सबको ये बात समझ में आई ना? इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ सर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.21 इंटू 25, जो कि सॉल्व करके 5.25 बार आ जाएगा। ये बार में था। और पी ऑफ नियॉन, एक तरीका तो ये है कि टोटल प्रेशर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। दो तरीके, एक तो है कि एक्स ऑफ नियॉन इंटू पी टोटल 0.79 19.75 बार आ जाएगा। और एक तरीका और भी है, पी नियॉन इज पी टोटल माइनस पी ऑक्सीजन। तो पी टोटल इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5.25, विच अगेन गिव्स, क्या ये बात समझ, दोनों बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जिसमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, गैसेस के अमाउंट दिए हुए हैं, तो उससे मोल निकाले, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाला, और पार्शियल प्रेशर ये फॉर्मूला लगा के कि मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर। तो ये चीज आ गई। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक को आगे बढ़ते हैं। और जनरली क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उनको, बहुत से गैसेस को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। गैसेज आर कलेक्टेड, जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। जैसे आपके पास कोई गैस एक्स है, इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, लिक्विड वाटर है। पर वाटर या लिक्विड जो होते हैं वेपोराइजेबल होते हैं। तो अभी मैं लिक्विड का वेपर प्रेशर कौन सा भी बताऊंगा, तो वाटर के वेपर्स बनेंगे भाई, यहाँ पे वाटर के वेपर्स भी होंगे इस स्पेस में। तो इस रीजन का जो टोटल प्रेशर है, अगर सपोज आप किसी इंस्ट्रूमेंट से यहाँ का प्रेशर मेजर करते हो, तो केवल एक्स का प्रेशर नहीं होगा, ये जो वाटर वेपर्स हैं वो भी तो गैस ही हैं। तो जो पी आप मेजर करोगे इस जगह का, वो होगा पी टोटल इक्वल टू पी ऑफ एक्स, मतलब जो ड्राई गैस है एक्स बिना मॉइस्चर के, प्लस पी ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर्स है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। इस टर्म को बहुत बार एक्वस टेंशन भी कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। तो मुझे अगर टोटल प्रेशर मालूम है, एक्वस टेंशन मालूम है, जो कि प्रेशर है बेसिकली, तो मैं ड्राई गैस का प्रेशर निकाल सकता हूं, पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। क्या ये बात समझ में आई? सर। हाँ बोलो। सर ये एक्वस टेंशन एक और बार बोलिए ना। बता, एक्वस टेंशन क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास कोई सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी है, तो वाटर के इस कंटेनर में क्या होगा? क्या केवल गैस एक्स ही होगा? वाटर के ऊपर वाटर के वेपर्स भी होते हैं, है ना?
तो सपोज ये वाटर वेपर्स हैं, तो ये तो वाटर वेपर्स हुए। तो ये जो मिक्सचर है एक्स और वाटर वेपर्स का, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसका प्रेशर मेजर करते हो, तो दैट प्रेशर विल नॉट बी द प्रेशर ऑफ एक्स अलोन, इट विल बी द प्रेशर ऑफ एक्स प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये दो गैसेस का प्रेशर हो जाएगा, वाटर वेपर्स का और एक्स का, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो कभी कभार अगर आपको किसी टेम्परेचर पे ये जो क्वांटिटी है कि किसी एक टेम्परेचर पे वाटर के जो वेपर्स हैं वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होती है वैल्यू। तो इसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। दिस क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। तो ये चीज को एक्वस, दिस इज सेम एज एक्वस टेंशन, इज नथिंग बट प्रेशर ही है। एट अ टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स ओवर द वाटर सरफेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे वाटर के लिए आपका अगर बार में देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन पे जो पी वाटर वेपर प्रेशर है या एक्वस टेंशन, वो होता है 0.006 बार। टेम्परेचर 283.15 केल्विन किया 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बढ़ के हो जाएगा 0.0121 बार। 288 5 डिग्री से और बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से वैल्यू बढ़ रही है, देखो। सिमिलरली ऐसे ही करते 303.15 केल्विन पे इट इज मेजर्ड एज 0.0418 बार। तो जैसे कोई आपसे एक क्वेश्चन बोले, आपके पास सपोज ये डेटा दिया हुआ है, लेट्स, अरे क्वेश्चन, अ गैस द प्रेशर ऑफ, इसी चीज को एक्वस टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। द प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन collected over water at 30 degrees Celsius is found to be 0.7 bar. What is the pressure of dry oxygen? क्या मतलब हुआ इसका कि 30 डिग्री सेल्सियस जो कि 303.15 केल्विन भी होता है, वाटर है, ऑक्सीजन गैस इसके ऊपर कलेक्ट की गई, तो ऑक्सीजन गैस तो होगा ही, पर संग में यहाँ पे वाटर वेपर्स भी होंगे। तो जो आप प्रेशर मेजर कर रहे हो ये वाला, ये प्रेशर किसका है, ये प्रेशर किसका है, वाटर वेपर ऑक्सीजन दोनों का। ये प्रेशर है 0.7 इज द टोटल प्रेशर, दिस इज पी ऑफ O2 ड्राई प्लस पी वाटर, जिसको एक्वस टेंशन भी कहते हैं इस टेम्परेचर पे। तो ये कितना दिया हुआ है 0.0418, तो आपका PO2 कितना हो जाएगा ड्राई,
0.7 माइनस 0.6582 बार, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए? हाँ सर। क्या ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात और देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसी में वाटर वाला जा सेकंड से फिर से रिकॉल करेंगे। अब है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। मान लो किसी टेम्परेचर टी पे एक कोई लिक्विड एक्स है, आपने एक ये कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड एक्स है और इसे क्लोज कर दिया। तो अगर एक्स अगर लिक्विड है तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू वेपोराइज, तो ये वेपर्स बनाएगा अपने ऊपर कुछ, इसको बोलेंगे एक्स गैसियस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, एंड द रिवर्स कि गैस वेपर्स कंडेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो फाइनली क्या होता है, अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है तो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम सेटअप, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा कि लिक्विड एक्स लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स वापस कंडेंस हो रहे हैं, एंड एट इक्विलिब्रियम rate of vaporization will be equal to rate of कंडेंसेशन, कि जिस रेट से लिक्विड वेपर्स बना रहा है उसी रेट से वेपर्स वापस कंडेंस होकर लिक्विड बना रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन देख के ऐसा लगेगा कि कोई चेंज, मतलब नेकेड आई से हमें लगेगा ऐसा कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, ऑल्दो रिएक्शंस दोनों तरफ चल रही हैं। तो इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे ये जो वेपर्स हैं एक्स के इस इक्विलिब्रियम पे, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर is called vapor pressure of pure liquid X। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स, इसको बहुत बार पी नॉट से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, पी नॉट एक्स। इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी।
टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एज लॉन्ग एज टेम्परेचर डज नॉट चेंज, vapor pressure of pure liquid also remain constant and it does not depend on amount of liquid, size of container, अभी समझाऊंगा बात ये, exposed surface area, क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर जैसे मान लो अब मैं एक ऐसा है तो मैंने एक ग्लास लिया, इसमें लिक्विड एक्स फिल किया, क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे इसके वेपर्स बनेंगे। टेम्परेचर टी है। फिर एक बड़ा बीकर लिया, यहां भी वेपर बनेगा। मान लो एक बकेट ले लिया और बड़ा, यहां वेपर बना, तो टेम्परेचर टी मेंटेन किया है और ये प्योर लिक्विड है एक्स। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है जहां से वेपर्स बन रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम पहले केस में कम है, वेपर्स के लिए बनने के लिए यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है। लेकिन जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा और लिक्विड एक्स है, ये तीनों सिनेरियो में वेपर्स का अमाउंट इस तरीके से बनेगा कि जो ये प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट टेम्परेचर टी, वो तीनों में सेम होना चाहिए। अब मालूम है कैसे होगा, टेम्परेचर सेम है पर यहाँ पे वॉल्यूम कम है जिसमें वेपर्स हैं, तो अमाउंट कम हो जाएगा वेपर का। भाई आप इसके लिए गैस लॉ लगा सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आपको ये पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए वेपर्स का, पर वॉल्यूम कम है तो मोल कम हो जाएंगे, कम वेपर बनेंगे, पर प्रेशर यही एग्जर्ट होगा। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा हो गया तो इस लिक्विड सरफेस से और ज्यादा वेपर बन जाएंगे, अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बड़ा हो गया, अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ गया, लेकिन प्रेशर पी नॉट ही रहेगा इस टेम्परेचर टी पे। यहाँ पे वॉल्यूम और ज्यादा बड़ा हो गया पर टेम्परेचर वही है, तो वेपर और ज्यादा बन जाएगा लेकिन प्रेशर वही रहेगा। बात समझ में आई? कि अगर आपके पास एक प्योर लिक्विड है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे कंटेनर में है, बड़े कंटेनर में और बड़े में। अगर टेम्परेचर सेम है तो वो जितना वॉल्यूम उसको अवेलेबल है उसके हिसाब से जहां तक संभव है, अब लिक्विड ही खत्म हो जाए तो बात अलग है, पर लिक्विड अगर अवेलेबल है तो वेपर ज्यादा बन जाएंगे टू एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन दैट बिगर वॉल्यूम। फिर मान लो अचानक हमारे पास ऐसा था और ये मूवेबल पिस्टन है, ये एक्स लिक्विड है
यहाँ वेपर्स हैं। सपोज ये प्रेशर लगा रहे हैं 100 mm। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को कंप्रेस नीचे मूव कर दिया, गैस को कंप्रेस कर दिया, तब तो वॉल्यूम अवेलेबल कम हो गया है ना। मान लो पहले वॉल्यूम 2 लीटर था, इस जगह का वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, टेम्परेचर सेम रखा। तो कोई पूछे कि अब नया प्रेशर क्या हो जाएगा, इफ somebody ask what is the new pressure of vapors of liquid x in this volume 1 liter वॉल्यूम, तो हो सकता है कोई बोले टेम्परेचर सेम है, प्रेशर वॉल्यूम को आधा कर रहे हैं तो प्रेशर डबल हो जाएगा। नहीं, ये जो लॉ है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसके लिए एक कंडीशन है टेम्परेचर सेम रहना और एक कंडीशन है मोल भी सेम रहना। पर ये वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे ये जो एक्स गैसियस है वो लिक्विड से वेपर बना है, तो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा वो कोशिश अपनी पूरी करेगा कि उसका वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे जो होता है वो मेंटेन करे। अब आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम को कम कर दिया, टेम्परेचर वही रखा, तो सडन मोमेंटली प्रेशर बढ़ गया। पर अपने प्रेशर को कम करने के लिए गैस क्या करेगा बताओ, अपने Reduce the अमाउंट amount को of कम volume. करेगा, कंडेंस हो जाएगा कुछ, ये कंडेंस हो जाएगा जिससे उतना अमाउंट ऑफ वेपर रह जाए जिसका इस वॉल्यूम में प्रेशर अगेन वही हो 100 mm जो पहले था। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। कि जो वेपर्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग गैसेस, जैसे रूम टेम्परेचर पे O2 गैस है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे O2 गैस एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस O2 गैस को वेपर नहीं बोलेंगे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, वेपर भी एग्जिस्ट करता है, तो वाटर के गैस फॉर्म को हम वेपर बोलते हैं। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है प्योर लिक्विड के लिए कि अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए तो उसके ऊपर जो उसके वेपर्स बनते हैं दे विल ट्राई टू मेंटेन द सेम प्रेशर जो उस टेम्परेचर पे होना चाहिए, जहां तक संभव हो कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो और वेपर बन जाएगा टू मेंटेन द सेम प्रेशर, वॉल्यूम कम हो गया तो कंडेंस हो जाएगा। अब आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ वेपर्स बनते जाएंगे, एक समय ऐसा हो सकता है कि पूरा लिक्विड वेपोराइज हो गया और उसके बाद वेपर बनने के लिए लिक्विड ही नहीं है, तब अलग बात है, उसके बाद अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होना पड़ेगा। लेकिन जहां तक संभव है लिक्विड कोशिश करेगा अगर वो अवेलेबल है कि उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है जिसको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोलते हैं वो मेंटेन कर सके। और वाटर के केस में ये वाला जो प्रेशर होता है उसी चीज को एक्वस टेंशन बोलते हैं। ये तो जनरल लिक्विड की बात की, और वाटर के केस में यही वाली जो बात है पी नॉट वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, उसी को हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। बात समझ में आए? हाँ सर। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बात और समझ में आई। वन लीटर फ्लास्क contains air
water vapor and small amount of liquid water with a pressure of if one liter flask contains air, water vapors, and a small amount of liquid water. एक 1 लीटर फ्लास्क है, उसमें एयर है, एयर में नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, वॉट एवर, वाटर वेपर्स है, और थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड वाटर लिया. स्मॉल अमाउंट इज एंश्योरिंग कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में लिक्विड वाटर का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. तो जो गैसेस के लिए वॉल्यूम अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 1 लीटर ही है. लिक्विड वाटर इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम. तो इसका प्रेशर बताया गया कि 200 mm मर्करी है, 200 mm प्रेशर है. इफ दिस इज कनेक्टेड टू अनदर 1 लीटर इवैक्यूएटेड मतलब खाली वैक्यूम है, एक दूसरे 1 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क से कनेक्ट कर दिया. टेम्परेचर थ्रू आउट 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया. अब ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम. मतलब जब चीजों को हमने सेटल होने दिया, कुछ अगर चेंजेस हो भी रहे हैं तो होने दिए, तो फाइनली जब चीजें इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी या बदलना बंद हो जाएंगी, तो ये बताओ कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर कितना है. या ऐसे कर सकते हैं. अभी हमारे पास शुरुआत में प्रेशर कितना है, इनिशियली प्रेशर कितना है 200. 200 mm. तो पीआई है 200 mm. वॉल्यूम कितना है इनिशियल, वॉल्यूम कितना है 1 liter. 1 लीटर. बिल्कुल सही.
फाइनल प्रेशर निकालना है, इसको कनेक्ट कर दिया इस मिक्सचर को एक 1 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क से और ओपन कर दिया ये चीज, तो ये वाली चीज यहां भी आ जाएगी, है ना। यानी अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 2 liter. पूरे वॉल्यूम में गैस फैल जाएगा, पूरे वॉल्यूम में गैस फैल जाएगी। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 liter. 2 लीटर, बात सही। प्रेशर निकालना, टेम्परेचर पहले भी 50 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी 50 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर थ्रू आउट सेम। हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, तो हम ये लगा दें क्या, पी आई वी आई बाई टी आई, टी आई टी एफ कट जाएगा, सेम है। तो पी आई है 200 mm, वॉल्यूम था 1 लीटर, फाइनल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, पी एफ हो गया 100 mm। क्या ये तरीका सही है? क्या ये आंसर सही है? हमने यहाँ पे बॉयल्स लॉ का यूज किया, क्या बॉयल्स लॉ का यूज कर सकते हैं? No, sir. क्यों? Sir, moles vary कर रहा है. हम अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, अब बात को समझो, ये गलत है, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। अब देखो हो क्या रहा होगा, हमारे पास शुरुआत में एक मिक्सचर है एयर और वाटर वेपर का, जिसका टोटल प्रेशर दिया हुआ है 200 mm, और इस टेम्परेचर पे जो वाटर वेपर है उसका एक्वस टेंशन क्या दिया है, 93 mm। मतलब ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ये इस तरीके से अवेलेबल होंगे कि प्रेशर ऑफ एयर दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? 93. 93। तो प्रेशर ऑफ एयर कितना हो गया इनिशियली? 200 माइनस, अच्छा एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, पर ये सब गैसेज हैं, ये गैसेज वेपर्स नहीं है, क्योंकि इन कंडीशन में 50 डिग्री सेल्सियस पे ये वाले गैसेस का इन सब्सटेंस का केवल गैस फॉर्म मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग लिक्विड फॉर्म ऑफ दीज गैसेस, दिस सब्सटेंसेस, तो दे आर गैसेस। वाटर गैस फॉर्म को वेपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका लिक्विड फॉर्म भी इन कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो जब इसे आप कनेक्ट करोगे, व्हेन यू विल कनेक्ट टू अनदर कंटेनर ऑफ 1 लीटर जो कि इवैक्यूएटेड है, तो टोटल वॉल्यूम तो 2 लीटर हो गया, लेकिन टेम्परेचर आपने 50 डिग्री रखा। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लिक्विड होता है वो ये कोशिश करता है जहां तक संभव हो कि वो अपने वेपर प्रेशर को जो उस टेम्परेचर पे होता है मेंटेन कर सके। अब वाटर वेपर्स पहले कुछ थे जिसका प्रेशर 93 mm था, लेकिन अब तो वॉल्यूम डबल हो गया, टेम्परेचर वही रहा, तो क्या इस वाटर वेपर का प्रेशर 93 mm ही रहा होगा? अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन कोशिश जरूर रहती है
कि अगर सोर्स अवेलेबल हो, कोई तरीका हो, तो वाटर एक लिक्विड अपना वेपर प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश, पुरजोर कोशिश करता है। अब संभव ही ना हो तो अलग बात है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ, इस चीज का क्या मतलब। तो देखो, जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल नॉट एबल टू एक्सर्ट 93 mm, यू नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। पर वो वेपर कहां से आएगा, इस लिक्विड से आएगा। तो अब आपका वाटर वेपर का अमाउंट पहले जो था उससे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका मेन एम क्या है, टू मेंटेन इट्स वेपर प्रेशर 93 mm एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये वाली बात समझ में आई मेरी। हाँ सर। अच्छा, अब इस प्रोसेस में ये हो सकता है कि आपका लिक्विड अमाउंट कम पड़ जाए, पर क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट और के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सफिशिएंट लिक्विड अमाउंट इज अवेलेबल टू मेंटेन द 93 mm। अदरवाइज अगर मान लो अमाउंट का लिक्विड अमाउंट का डेटा और दिया होता, तो क्वेश्चन उस तरह से भी आगे बढ़ सकता है कि चेक करना पड़ेगा कि क्या इतना लिक्विड अवेलेबल है कि उससे वेपर पूरा बनने के बावजूद भी हो सकता है प्रेशर 93 mm ना हो पाए, कम ही रह जाए, और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि अब लिक्विड भी अवेलेबल नहीं है। तो वो वाले प्रॉब्लम भी आएंगे, पर पहले यहाँ पे अमाउंट लिक्विड का नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं सफिशिएंट लिक्विड इज अवेलेबल। लिक्विड तो क्या होगा, अब वाटर वेपर्स के अमाउंट बढ़ जाएंगे टू मेंटेन द 93 mm प्रेशर। तो आप पूरे मिक्सचर पे, अब हम अपनी गलती को पहले सुधारें कि हमने गलती क्या की समझें। हमारे पास ये मिक्सचर का प्रेशर था, हमने बॉयल्स लॉ पूरे मिक्सचर के लिए लगा दिया, पर क्या मिक्सचर का अमाउंट बॉयल्स लॉ लगाने के लिए क्या जरूरी है, मोल भी सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो। पर क्या इस पूरे मिक्सचर के मोल सेम रह रहे हैं क्या, नो सर। नहीं, क्योंकि वाटर वेपर का अमाउंट तो बढ़ जा रहा है, जो लिक्विड अमाउंट था वो भी वेपर बन जा रहा है, उसमें से कुछ चीज वेपर बन जा रही है। तो यू कांट अप्लाई द बॉयल्स लॉ फॉर होल मिक्सचर। तो अब क्या करें, ये वेपर तो इतना बन जाएगा जिसका प्रेशर 93 mm हो, पर जो एयर है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, वॉट एवर, ये सब गैसेस है, ये वेपर्स नहीं है। तो अगर आप इसे दूसरे कंटेनर से कनेक्ट करोगे, तो जो एयर के मोल है वो जो पहले थे अभी भी वही है। मेरी बात समझ में आई, एयर के जितने पहले मोल थे, पूरे मिक्सचर के मोल सेम नहीं है, पर एयर के जितने मोल पहले थे उतने ही इस पूरे कंटेनर में भी है। बोलो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। बात समझ में आई ये वाली, कि हाँ एयर सर। के मोल तो कहीं, भाई एयर को ना तो कंडेंस होना है, ना कहीं से और बनना है, बाहर हम जाने नहीं दे रहे, तो उसके मोल तो सेम है, टेम्परेचर भी सेम रखा, वॉल्यूम डबल हो गया। तो क्या एयर के लिए, अकेला एयर के लिए मैं डालता हूँ ये बॉयल्स लगा सकता हूँ क्या, अकेला Yes, sir. एयर के लिए बॉयल्स लगाओ। Yes, sir. एयर का पहले प्रेशर कितना था, 107। 107. वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। बाद में प्रेशर ऑफ एयर निकालना है, वॉल्यूम कितना हो गया, 2 2 लीटर, liter. है ना। तो प्रेशर ऑफ एयर कितना हो गया, 107/53 ये किसका प्रेशर हो गया, एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इस समय, बताओ मुझे, पी एयर जो अब हो गया फाइनल, प्लस पी नॉट वाटर वेपर्स, है ना।
वाटर वेपर का प्रेशर वो कितना होगा? इसी को एक्वा एक्सटेंशन बोलते हैं। 93. ये तो 93 ही होगा, यही तो पूरी हुई चीज हुई है, और ये हो गया 53.5। तो आंसर हो गया 146.5। तो नया प्रेशर पूरे मिक्सचर का कंटेनर में हो गया 146.5। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? बात समझ में आया? हाँ सर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, करते हैं।
किसी का हुआ? Sir, 2.4. यस, करेक्ट है। किस किस का 2.4 आ गया? देखो, vessel has N2 gas and water vapors at a total pressure of 1 atmosphere, जिसमें वाटर वेपर्स का प्रेशर है और N2, तो N2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, है ना? 0.7. 0.7। टेम्परेचर सेम रखा, लेकिन एनोदर, इस पूरे कंटेंट को हमने क्या किया, एक एनोदर कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, जिसका वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम V था तो इसका वॉल्यूम V/3 है, तो वॉल्यूम 1/3 हो गया, 1/3 कैपेसिटी। टेम्परेचर यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, तो N2 गैस तो वही आ गया। N2 गैस वेपर नहीं है, N2 गैस का अमाउंट जो पहले था वही है, लेकिन वाटर वेपर जो है उसका मोमेंटली प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर सेम है। लेकिन हमें क्या होता है कि वेपर्स और लिक्विड का जो सिस्टम होता है वो क्या कोशिश करता है कि अगर टेम्परेचर नहीं बदला जा रहा है तो जहां तक संभव हो वो अपना वेपर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसके लिए कंडेंस होना पड़े तो कंडेंस होगा, और बनना पड़े और सोर्स अवेलेबल है, लिक्विड अवेलेबल है तो और बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्रेशर वाटर वेपर्स का मोमेंटली बढ़ जाएगा, तो वापस 0.3 मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा, है ना? तो कुछ वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और वो इस तरीके से कंडेंस होंगे कि उतना अमाउंट वेपर रह जाए जिसका प्रेशर क्या होना चाहिए इस वॉल्यूम में। बताओ, जो एक कंडेंस होगा उसका लॉजिक क्या होगा, क्यों कंडेंस हो रहा है? ताकि प्रेशर सेम रहे. ताकि प्रेशर वापस 0.3 हो जाए, जो कि बढ़ चुका था। तो फाइनली क्या होगा, वेपर्स का प्रेशर तो 0.3 एटमॉस्फेयर ही है। पूरे मिक्सचर के लिए आप बॉयल्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि पूरे मिक्सचर का N2 प्लस वाटर वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट नहीं है वेपर्स का, लेकिन केवल N2 के लिए, क्योंकि N2 तो जितना था उतना ही है, बॉयल्स लॉ लगाया जा सकता है। अप्लाई बॉयल्स लॉ फॉर नाइट्रोजन, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा, पहले प्रेशर था 0.7, वॉल्यूम था V, बाद में प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइनली वॉल्यूम हो गया V/3, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइनली हो गया 2.1 एटमॉस्फेयर। पर ये तो नाइट्रोजन का प्रेशर है, हमें चाहिए सिस्टम का प्रेशर, तो P टोटल कितना हो जाएगा, P नाइट्रोजन फाइनल प्लस P0 वाटर वेपर या एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, विच विल बी 2.1 प्लस। बात समझ में आई? इज Yes. इट क्लियर कि यहाँ पे आंसर 3 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाएगा कि पहले 1 था वॉल्यूम 1/3 हो गया,
तो नया प्रेशर 3 हो गया, डबल ट्रिपल हो गया, नहीं, इस तरह से डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले। जो पुराना क्वेश्चन था, जो इससे पहले वाला था, उसी का हल्का सा एक वेरिएबल, मतलब उसी में मान लो हमें एक टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें एयर है प्लस वाटर वेपर्स हैं। इस टेम्परेचर पे लेट से वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है 76 mm। पी नॉट वाटर की वैल्यू दी, एक्वस टेंशन दिया हुआ है 76 mm। और टोटल प्रेशर अभी आपका है 0.5 एटमॉस्फेयर, और थोड़ा सा लिक्विड वाटर भी लिया है। लिक्विड वाटर थोड़ा सा नहीं, लिक्विड वाटर का 0.1 मोल लिया है। कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है। अब इट इज कनेक्टेड another flask of 1 liter, another evacuated flask, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम when equilibrium is reached। Also find the remaining amount of liquid water in the container। And also find the total amount of water vapors। अच्छा, 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर, ये एक चीज थी। 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 760 मिली। पहले एक क्वेश्चन पढ़ लो, फिर एनालाइज करते हैं।
क्वेश्चन में है एयर एक गैस है, नाइट्रोजन होगा, O2 होगा, वॉटेवर, एंड वाटर वेपर्स है। इनके इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स का जो एक्वस टेंशन है, या वाटर का जो एक्वस टेंशन है P0 वाटर 76 mm है। टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है, और लिक्विड वाटर थोड़ा सा रखा है कंटेनर में, तो कि 0.1 मोल है। अब देखो, सबसे पहले तो वाटर वेपर्स यहाँ पे हैं और P0 वाटर इतना है, तो इनिशियली जो P0 वाटर वेपर्स है हमारे पास, उसका प्रेशर होगा 76 mm। एटमॉस्फेयर में कितना हो जाएगा? 760 mm में 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो इस 76 में कितना हो जाएगा? 0.1 76 बाई 760.1 एटमॉस्फेयर, यानी P0 वाटर 0.1 एटमॉस्फेयर है। तो P एयर कितना हो गया इनिशियली? 0.4। तो टोटल प्रेशर कितना दिया इनिशियली? 0.5। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या हम वाटर वेपर का भी अमाउंट निकाल सकते हैं? अगर मैं ये निकालना चाहूं कि वाटर वेपर का अमाउंट कितना है, मोल कितना है, तो क्या निकाल सकता हूं? मुझे इसका प्रेशर मिल गया वाटर वेपर का, एक से पार्शियल प्रेशर ही है इसका। वॉल्यूम कंटेनर का मुझे मालूम है, टेम्परेचर मुझे मालूम है। तो अगर मैं वाटर वेपर्स के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करूं, तो मैं क्या लिखूंगा? पी हो जाएगा 0.1 एटमॉस्फेयर, वी हो जाएगा 1 लीटर, एन निकालना है वाटर वेपर्स का जो है R.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ये कैसे आया, है ना? तो आपके पास ये हो जाएगा 0.1 बाई 8.21 इंटू 3, या 1 बाई 82.1 इंटू 3, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू जो भी आएगा ये मोल्स ऑफ वाटर वेपर हो गया, है ना? मोल्स ऑफ वाटर वेपर हो गया ये पहले, इंटू 18 कर देंगे, मास मिल जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया। कोई पूछे शुरुआत में वाटर वेपर्स कितना था, तो ये पूछा ही नहीं वैसे। अब क्या होगा? हम अपने वॉल्यूम को डबल किया, है ना? तो वॉल्यूम को डबल किया तो वाटर वेपर ये कोशिश करेगा कि अपना मेंटेन कर सके प्रेशर 76 mm। उसके लिए यहाँ पे 0.1 मोल लिक्विड वाटर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि अगर एक बार ये मान लेते हैं कि वाटर वेपर अगर अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए सक्सेसफुल हो गया, तो उसे कितना प्रेशर चाहिए? 0.1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। एन वाटर वेपर नया, आर टेम्परेचर 300। फाइनली आपको ये कंडीशन चाहिए
कि अगर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को उसका एक्वस टेंशन मेंटेन करना है तो इतना चाहिए। तो ये क्वांटिटी सॉल्व करके आ जाएगी 2 ये मोल ऑफ वाटर वेपर टोटल होने पड़ेंगे अगर आप ये चीज चाहते हो। फाइनल शुरुआत में कितने मोल थे? इतने थे। तो आपको एक्स्ट्रा मोल कितने बनने पड़ेंगे? कितने नीड है? 2 आपको इतना मोल और चाहिए। क्या इतना मोल आपके पास है? ये मिलेगा कहां से? ये मिलेगा लिक्विड वाटर से। क्या लिक्विड वाटर के मोल इतने हैं? हाँ है। 0.1 इज अ बिगर वैल्यू देन दिस। 0.1 इससे बड़ा है। यानी आपको जितने मोल चाहिए एक्स्ट्रा मोल वाटर वेपर के, वो आपके पास जो लिक्विड अमाउंट है उससे मिल जाएगा। यानी ये आपका मानना सही है कि प्रेशर मेंटेन हो जाएगा वाटर वेपर का। पर अगर आपके पास मोल लिक्विड वाटर के इससे कम होते हैं, अगर मोल इससे कम होते तो वो पूरा वेपोराइज हो जाता, फिर भी ये प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता। तो मिनिमम आपको इतने मोल चाहिए, यहां पे मेंटेन हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो मेरी? हाँ सर। तो अब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा कि ये तो 0.1 एटमोस्फेयर ही हो जाएगा 77 mm। और ये क्या हो जाएगा एयर का? पहले प्रेशर 0.4 था, वॉल्यूम 1 था, बाद में निकालना है और वॉल्यूम 2 हो गया। एयर का फाइनल 0.2 एटमोस्फेयर। तो पी सिस्टम कितना हो गया? 0.2 प्लस वाटर वेपर का 0.1 यानी 0.3। ये हो गया ये वाटर वेपर्स का। अमाउंट ऑफ वेपर्स कितना हो गया फाइनली? ये वाला मोल ऑफ वाटर वेपर्स। अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर कितना रह गया? कितने मोल रह गए? एन ऑफ लिक्विड वाटर कितने रह गए बताओ? सर माइनस करना पड़ेगा। ये 1 तो minus 0.1 था, 0.1 था। और कितना बन गया? और 1/2 1 by 1 बाई 246.2. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो होगा वो रिमेनिंग लिक्विड वाटर हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया ये आंसर। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा था व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड यू रिक्वायर, तो हम बोलते इतना मोल चाहिए मिनिमम। पर मान लो इससे भी मोल कम है, सपोज द वैल्यू ऑफ वाटर लिक्विड जो है उसके मोल 1/246.3 से कम है, तब क्या करते हैं? मान लो उसके मोल हैं, आपने मोल लिए 0.001, 1/1000 लिया आपके पास इतने मोल है। तो ये मोल तो 1/246.3 से कम है ना? सपोज आपके पास वाटर के इतने मोल्स होते लिक्विड वाटर के, तब क्वेश्चन कैसे अप्रोच होता? तब सर जब आप वही ये सर। वाला चीज निकालते, तब ये जब आप चीज निकालते तो आपको ये मिलता है कि नहीं भाई ये मोल तो हमारे पास जो मोल है उससे ज्यादा है, तो इतना तो बन ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि ये पूरा वेपर बन जाएगा। पर प्रेशर भी 0.1 नहीं हो पाएगा। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम 2 लीटर, मोल्स कितने हो जाएंगे? पहले से कितने थे? 1 बाई, और नए कितने बन जाएंगे?
0.001. 0.001, 0.0821 और टेम्परेचर 300। इसको सॉल्व जब करोगे तो आपको ये जो वैल्यू आएगी ये 0.1 एटमॉस्फेयर से कम आएगी। ये जो भी वैल्यू आएगा ये 0.1 एटमॉस्फेयर से कम आएगा, क्योंकि अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद लिक्विड वाटर अपना पूरा वेपोराइज हो गया, फिर भी इस वॉल्यूम में वो प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाया जो रिक्वायर्ड था। तो अब सब लिक्विड ही नहीं बचा तो कैसे मेंटेन करेगा? तो उसका जो प्रेशर आएगा, ये वाला प्रेशर वाटर वेपर का हो गया, और जो हमने एयर है उसके लिए क्या आएगा? उसका तो वही कॉन्सेप्ट 0.4 × 1 पी फाइनल एयर इंटू 2। तो ये हो गया एयर का फाइनल प्रेशर, ये हो गया वाटर वेपर का फाइनल प्रेशर। उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? पी सिस्टम क्या हो जाएगा? प्लस ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0.3 एटमॉस्फेयर से कम आई। कोई पूछे अब लिक्विड वाटर कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, पूरी कोशिश करते करते खत्म ही हो गया। और वेपर्स कितने बन गए? वो इतने बन गए। बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम अप्रोच होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन भेजूंगा, उसे करना, ट्राई करना, और अगले क्लास में आगे की चीज करेंगे। ठीक है, आज के लिए हैं। Thank you, sir. Bye bye, sir. हाँ, बाय बाय, गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट।